हे गाइस हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 12 बजने वाले हैं और मैं बेड पे ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी तक सो रही थी। रात में हम 1 बजे के पहले आए थे, सोते सोते 1:30 हो गया था। सुबह में नितेश को ऑफिस जाना रहता है तो वो उठ गए थे, तो उनके आवाज़ से मैं भी उठ गई थी। फिर उनको कुछ नाश्ता में हल्का फुल्का खिलाया, खीर खिलाया। फिर वो ऑफिस गए। फिर मुझे वीडियो एडिट करना था, आज के लिए डालना था। अमेज़न साड़ी हॉल वो आज के लिए ही था, तो उसको एडिट करना, पोस्ट करना। एक बार गलती से वो जल्दी ही पोस्ट हो गया, फिर उसको डिलीट किया, फिर से अपलोड किया। ऐसे करते करते थोड़ा सो रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, सो रही हूँ, फिर उठ रही हूँ। ऊपर से नींद पूरी नहीं होने के कारण और इस तरह से होने के कारण पेट खराब हो गया तो इसलिए मैं अभी तक यहाँ पे लेटी हुई हूँ। अभी जा रही हूँ, मैं ब्रश करूँगी। ब्रश करके कुछ खाती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। आज 12 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, मतलब आधा दिन ख़त्म हो चुका है। 6 घंटे हैं, 1 to 6। देखते हैं उसमें क्या करना है। अगर एक भी दिन ऐसा कुछ हो जाता है ना, मतलब लेट हो जाता है, नींद नहीं पूरी होती है, तो मेरे साथ यही होता है कि पेट खराब। तो चलिए उठते हैं, उठ के ब्रश करते हैं। अभी तो कुछ बनाने का और खाने का भी मन नहीं कर रहा। बार बार सोना उठना, इसके कारण मेरे सर में दर्द हो रहा है। बट अभी मैं चाय नहीं पी रही हूँ, अभी मैं खीर खा रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी पेट ठीक नहीं है। और फिर गर्म गर्म चाय पी लूँगी खाली पेट में तो मे भी और ख़राब हो जाए, इसलिए पहले खीर खा लेती हूँ। उसके कुछ देर के बाद फिर चाय पीऊँगी, मे बी 10 मिनट के बाद, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। और टाइम देखो आप, 12:07, 12 बज चुके हैं। गुड़ वाली खीर भी अच्छी होती है यार, बेकार में हम चीनी यूज करते थे। मैं पूरे वीक ना संडे का वेट करती हूँ कि संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। और 3 दिन है। सो गाइज अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजे मैं कर रही हूँ अपना लंच। तो चाय भी मैंने अभी बनाई है, साथ में ये टमाटर की चटनी है, ब्रोकली एंड 2 फुल्का रोटी। और ये चटनी बस ख़त्म हो गई, मतलब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है मुझे खाने में। लाइक ये सिंपल सी ब्रोकली के साथ ना खाने में थोड़ा लगता है कि यार कुछ तीखा चटपटा मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी चटनी ले लो तो बहुत टेस्टी होता है। और चाय भी मैंने नहीं पी थी, मैंने 12 बजे खीर खाया था, आपको बताया था। और उसके बाद 2 घंटे मैंने वीडियो एडिट किया है, ब्लॉग जो आज आप देखोगे, तो वो एडिट हो गया। उसको मैं बस अभी अपलोड में लगा दूँगी। और 2 तो बज चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अंदर से ना खाली खाली लग रहा है, तो अभी खा लेती हूँ। खाने के बाद देखते हैं, मन करेगा तो 1-2 वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ कुछ और करेंगे, घर के काम करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ज्वेलरी वगैरह सेट करने हैं, तो वो देखते हैं वो कर पाते हैं नहीं। उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो उसको करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि यार स्टार्ट करें या ना करें तो देखते हैं क्या करते हैं आज। सो गाइस अभी ना मुझे आज कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। मतलब सुबह उठना सोना जो हो गया ना, उसके बाद सर में तो दर्द है ही, और कुछ वो हैप्पी वाला मूड नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो मेन काम है वो कर लेती हूँ। ये सारे ड्रॉवर्स को मैं अभी खाली करूँगी। यहाँ पे मैंने ये बेडशीट दूसरी बिछा दी है ऊपर से, ताकि कुछ भी धूल गंदगी या फिर कुछ भी है गंदा तो इसमें ही आए, दूसरे वाले बेडशीट में नहीं आए। तो पहले इन सारे ड्रॉवर्स को खाली कर लेते हैं, इन सारे सामान को अलग रख देते हैं। उसके बाद फिर सारा जो मेकअप है वो हम इसमें सेट करेंगे। मुझे सारे ब्रांड्स के ना मेकअप ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और मिरर में मेकअप करने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। लाइक कुछ भी गिर जाता था, टूट जाता था। तो मैंने सोचा है कि मैं इन्हीं सारे ड्रॉवर्स में अपने मेकअप को अरेंज करूँगी, ब्रांड वाइज सारों को कैटेगराइज कर दूँगी कि इस यहाँ पे ये ब्रांड है, यहाँ पे ये ब्रांड है। तो उसी के लिए मैं सारे ड्रॉवर्स को खाली कर रही हूँ। बहुत सारा सामान नहीं है, लेकिन लास्ट के नीचे के 2 ड्रॉवर्स में बहुत सारी चीज़ें थे, लाइक टूथपेस्ट, फिर डेली के यूज़ होने वाली चीज़ें जो भी होती थी वो मैं उस ड्रॉवर में रख देती थी, क्योंकि किचन में इन सब के लिए जगह नहीं थी, टूथब्रश वगैरह सब कुछ। अभी फ़िलहाल इन ड्रॉवर से ही इतने सारे सामान निकले हैं, तो पहले इनको एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं और, ताकि
इन ड्रॉवर को मैं इजी से यूज़ कर पाऊँ और ये सारी चीज़ें भी अपने जगह पर रहें, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें वो काफ़ी यूज़फुल हैं, लाइक डेली यूज़ में आने वाले सारी चीज़ें हैं। तो यह सारी चीज़ों को भी मुझे कहीं अच्छी जगह पे सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस पर सारे मेकअप को सेट करूँगी। सो गाइस, उस दिन सारी चीज़ों को सेट करने में बहुत टाइम लग गया था और ड्रॉवर्स अभी तक मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किए हैं। चलिए आज मैं नेक्स्ट डे आपको लंच में बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी का छिलका चावल के साथ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे बना रही हूँ। तो मैंने हाफ पत्ता गोभी को इस तरह से ना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और साथ में प्याज, लहसुन और मिर्ची को भी इस तरह से छोटे छोटे काट लिया है, टमाटर काट लिया है, धनिया पत्ती काट लिया है और ये चावल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब ये सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे पत्ता गोभी सब्जी ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए इसमें हाफ पत्ता गोभी मैंने डाल दिया। टमाटर एक ही डाला हुआ है, एक प्याज, थोड़े से लहसुन, लाइक 2-3 लहसुन और 2 मिर्ची, धनिया पत्ती, सबको बारीक काट करके आपको इसमें डाल देना है। यही सारी चीज़ें बढ़ती हैं और कोई सब्जी में आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें डालोगे तो काफ़ी है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये चावल है, तो चावल में पत्ता गोभी अच्छे से मिक्स हो जाती है और एक बहुत ही अच्छी वाली छिलका बन करके आती है। इसको आप चाहो तो थोड़े मोटा चाहते हो तो मोटा भी बना सकते हो, पतला पतला भी बना सकते हो। ये चाय के साथ या फिर चटनी के साथ या फिर अचार के साथ, सभी के साथ अच्छी लगती है और आप शाम के नाश्ते में भी इसे बना के खा सकते हो। तो मैं तो फ़िलहाल इसको लंच में बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, साथ में हम इसमें डालेंगे अजवाइन और मंगरेला। हम मंगरेला बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो, जो ब्लैक ब्लैक तिल के जैसा होता है ना, बट तिल नहीं, कुछ लोग इसको कलौंजी भी बोलते हैं। तो इस तरह से मंगरेला अजवाइन डाल लेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक, हल्दी, बस नमक, हल्दी, मंगरेला, अजवाइन, यही सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। इनको डाल करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ना थोड़ी देर छोड़ देना है। लाइक नमक डालने के बाद ना पत्ता गोभी हल्का सा वाटर छोड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी देर छोड़ देना है। लाइक 10 मिनट के लिए आप इसको ढक के छोड़ दोगे ना तो ये बहुत ही स्मूथ बैटर बन जाएगा एंड उसके बाद आप इससे ईजिली छिलका बना सकते हो। सो हमारा बैटर बन के रेडी है। आप देख सकते हो कितना कलरफुल दिख रहा है ना। तो बस इस तरह से आपका बैटर बन के रेडी है और अब हम इससे बनाएंगे छिलका। मैं यहाँ पे ना ही बहुत मोटा बनाऊंगी ना ही पतला बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक आयरन तवा लिया है और बहुत अच्छे से जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने हल्का सा मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाइक ऑयल को सब तरफ फैला देंगे और उसमें हम इस तरह से छिलका के बैटर को डाल करके पतला कर देंगे। मतलब मिला सकते हो आप, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसको इजीली स्प्रेड कर सकते हो और इजीली आप इसको पलट भी सकते हो। बस आपका तवा जो है फर्स्ट टाइम में ना वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडी तवा में डाल दोगे तो चिपक जाएगा। वो टाइम लेता है बनने में, ये छिलका बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसको धीरे धीरे करना पड़ता है। साथ में मैं इधर चटनी बना रही हूँ, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, साथ में मैंने यहाँ पे गार्लिक डाल दिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स, मतलब राई, काली वाली जो होती है सरसों, वो डाल रही हूँ। और इसको जैसे ही सब चीज़ रेड हो जाएंगे ना उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और मिर्ची। तो इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें 2 टमाटर काट करके अच्छे से छोटे छोटे काट करके डाल देंगे। तो इधर मेरी छिलका भी बन रही है, इधर मेरी चटनी भी बना रही हूँ। तो टमाटर मैंने डाल दिए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। और इस टमाटर को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि टमाटर इस तरह से फ्राई होकर के सूख ना जाए। उसके बाद आप अपने अनुसार पानी डालिए, जितना आपको थिक चाहिए या फिर जितना थिन चाहिए। और जब ये 5-10 मिनट्स को बॉईल करके उसके बाद डाल देंगे उसके ऊपर से धनिया पत्ती। तो ये हमारी इजी सी चटनी बनके तैयार है, जो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह के छिलका वगैरह के साथ खट्टा खट्टा तीखा स्वाद रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। यहाँ पे साथ में चाय भी बना लिया है क्योंकि बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है तो मन हो रहा था चाय भी पीने का। और इसके बाद हमें जाना भी है बाहर नर्सरी कुछ चीज़ें लेने के लिए, इसलिए मैंने साथ में चाय बना लिया ताकि शाम में फिर चाय ना पीनी पड़े। तो और यहाँ पे घर पे वीडियो कॉल भी चल रहा था खाने के टाइम पे। तो बस हम अपना लंच कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर हमें जाना है बाहर नर्सरी। कोरोना टाइम में ஆக்டிவிட்டி சென்டர் மூலமா ஸ்டூடண்ட்ஸ் யூனிக் லைஃப் ஸ்டைலையும் கத்துக்கறாங்க. NAC A grade accredited Dr. SNS. तो ये आ गए हम नर्सरी। ये हमारे अपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट साइड वाले ही रोड में है, लेकिन ये ना 4 बजे ही बंद हो जाता है, लाइक मंडे टू सैटरडे, और संडे को बंद होता है। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाती थी। मैं यहाँ पे प्लांटर्स का प्राइस देखने के लिए आ रही थी कि यहाँ पे प्लांटर्स का क्या प्राइस है, बट ये बहुत ही कॉस्टली है। प्लांट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, तो लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और बड़े छोटे सब तरह के प्लांट्स थे।
मतलब घर को डेकोरेट करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो है ग्रीन प्लांट्स। मैं आप देखा होगा आपने मेरे घर में, मैं हर तरफ बस प्लांट्स ही लगा करके रखी हुई हूँ, इंडोर हो या आउटडोर हो, बेडरूम में भी, लिविंग रूम में भी मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं और उससे एक बहुत ही अच्छा सा ग्रीनिश लुक मिल जाता है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही फ्रेश फील होता है। तो आज है संडे और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मिठाई। तो मैं 2 मिठाइयाँ बनाने वाली हूँ। फर्स्ट मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, ये गिट्स की है और इसी को बनाऊंगी मैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी, बट वो मैं किसी और दिन बनाऊंगी क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए उसको नहीं बनाऊंगी। फटाफट से गुलाब जामुन बना लूँगी। और साथ ही में आज मैंने एक्स्ट्रा मिल्क लिया हुआ है तो उसका मैं मिल्क पेड़ा बनाऊँगी, मतलब प्योर मिल्क का पेड़ा बनाऊँगी। उसमें कुछ भी अलग से कुछ नहीं डालना, लाइक मिल्क पाउडर वगैरह या फिर कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। प्योर मिल्क का पेड़ा बनाऊँगी। वो आपको भी पता होगा कैसे बनता है। पूरे अच्छे से उसको सुखा करके लास्ट में उसमें हम डाल देंगे चीनी और इलायची पाउडर और उसको अच्छे से मतलब आटे की तरह गूंद लेंगे और पेड़े के शेप में बना लेंगे। ऊपर से हल्का सा पिस्ता विस्ता केसर वेसर लगा देंगे तो बस वही पेड़ा बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मिल्क पेड़ा। फेस्टिवल्स वगैरह में मिठाई वगैरह ना बनाना तो लगता ही नहीं है कि फेस्टिवल है, तो बनाना चाहिए ना। सो यहाँ पे मैं 1 kg का पेड़ा बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि कितना पेड़ा बनेगा, कितना बनाऊँ कितना नहीं, इसलिए मैं 1 kg का बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा बन गया था। और गिट्स में यहाँ पे हाफ़ पैकेट बना रही हूँ क्योंकि ये 50 पीस बन जाते हैं पूरे पैकेट में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने हाफ़ ही लिया है। हाफ़ से भी थोड़ा कम ही लिया है ताकि ज़्यादा नहीं बनाऊँ, कितना खाएँगे यार। और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया है, बहुत ही सॉफ्ट। और इसके ना छोटे छोटे आपको लोई बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे गोल गोल बनाने हैं। बड़े बनाने पे क्या होता है ना, अंदर से ये हल्का सा बीच में कच्चा हो जाता है। छोटे बनाओगे ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनता है। और हमेशा ना जब भी आप इनको तलते हो ना, आपकी जो फ्लेम है वो बहुत लो होनी चाहिए और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब धुआं नहीं निकल रहा होना चाहिए। अदरवाइज़ जो धुआं निकल रहा होता है और उसमें हम डालते हैं ना तो ये तुरंत ही पूरे ब्लैक हो जाते हैं, मतलब आप उसको अच्छे से तलोगे भी नहीं और पूरे ब्लैक हो जाते हैं। तो साथ में मैंने चाशनी भी बैठा दिया है और इसमें फुल में 700 ग्राम लगता है। लाइक चीनी तो मैंने 350 ग्राम लिया है अंदाजे से और उसको मैंने वाटर में डाल दिया है और साथ में इलायची केसर वगैरह भी डाल दिया है। तो इस तरह से मैं बहुत ही लो फ्लेम में इनको तल ले रही हूँ क्योंकि आप हाई फ्लेम में तलोगे तो ये फिर कच्चे रह जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। और ये मेरे गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बने थे गाइस। तो बस इतने से गुलाब जामुन और ये जो रबड़ी हमारी बन रही है वो तो बन ही रही है, मतलब पेड़े के लिए पहले रबड़ी बनेगी, रबड़ी को हम और सुखा देंगे तो फिर वो पेड़े के लिए मिक्सचर बन जाएगा। देख रहे हो कितना अच्छा सा कलर आया है क्योंकि मैंने इसमें केसर भी डाल दिया। तब केसर में स्वाद तो नहीं है लेकिन कलर काफ़ी अच्छा आ गया। और ये हमारे गुलाब जामुन कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, मतलब रियली में बहुत ही अमेजिंग दिख भी रहे हैं और बने भी बहुत टेस्टी थे क्योंकि मैं आज खा चुकी हूँ। तो हमारे सारे गुलाब जामुन भी तल गए हैं, आप देख सकते हो। आप में से किसने क्या बनाया राखी में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो सोचा था बेसन के लड्डू बनाऊंगी लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, गिट्स ले आई तो फिर गिट्स से बना लिया। और पेड़े तो बनाने ही वाली थी मैं क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मन हो रहा था कि पेड़े खाऊँ, वो भी कम मीठा। मैंने गिन के ना सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाले हैं पेड़े में, उससे ज़्यादा नहीं डाला है। तो जस्ट इससे पहले ही मैंने इसमें चीनी डाला था बट वो क्लिप शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं की, गलती हो गई, मतलब कैमरा ऑन करना भूल गई मैं। तो चीनी मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाले थे और इस तरह से हमारा मिक्सचर जो है अब रेडी होने वाला है। अब आप इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हो, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो भी रेडी हो गई है। तो बस मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए, लाइक गुलाब जामुन डाल दी है। अब मैं इसे ढक दूँगी, जब तक खाना नहीं हो तब तक ढक देंगे, 2 से 3 घंटे ढक देंगे जब तक ये गर्म है। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनते हैं ऐसे में। और हमारा मिक्सचर भी रेडी है, ये भी ठंडा हो चुका है ना, उसको चिकना कर लो और उसके बाद पेड़े बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छे लाइक सॉफ्ट से पेड़े बनते हैं। तो इस तरह से मैं बड़े बड़े ही ले रही हूँ, बहुत छोटा बहुत पतला भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि कौन इतना खाएगा, मतलब इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया। 10 से 12 पेड़े बन गए थे, लेकिन हाँ पेड़े भी बहुत टेस्टी बने थे क्योंकि ये बिल्कुल ना ओरिजिनल काओ मिल्क का पेड़ा है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। और इस तरह से हमारे सारे पेड़े बन गए हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता को कट कर लिया है। अब इसमें ना बीच बीच में फिंगर डालूँगी और फिंगर डालने के बाद सभी के जहाँ पे मैंने फिंगर डाला है वहाँ पे मैं सारे में पिस्ता डाल दूँगी। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत लगता है बिल्कुल हमने मार्केट से लेकर के आए हैं। तो बस गाइस यही है मेरी आज की वीडियो। ये मैंने राखी के लिए मिठाई बनाए हैं एंड फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।